कंपनियों के और बड़े बड़े उसमें आप लोग बड़ा अहम भूमिका निभाओगे, 2-2, 3-3 लाख रुपया सैलरी लोगे। तो ये कोशिशें हम लोगों को करनी है, ठीक है। इसलिए जागरूक हो जाओ, थोड़ा सा ध्यान उन लोगों की तरफ भी देखो जिन्होंने हमारी खातिर, हमारे पूर्वजों की खातिर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने अपना सारा जीवन हम सब लोगों के लिए लगा दिया है। उन महापुरुषों को भी हमको याद करना होगा। और उन महापुरुषों में नाम है महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, माता सावित्रीबाई फुल्ले, माता फातिमा शेख, जिन्होंने सबसे पहले हमको पढ़ाना शुरू किया था। गरीब गुरबों को सबसे पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। सारा जीवन उन्होंने लगा दिया। वो 20-22 साल की उम्र में ही पढ़ाने शुरू कर दिए थे, पढ़ाई करके, और सारी जिंदगी वो उसी में लगे रहे। हमें उन महान पुरुषों को नमन करना चाहिए। एक और महान पुरुष आए जो सबसे बड़े के महान पुरुष हैं, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो आप लोगों को क्या दे के गया? वोट देने का अधिकार दे के गया। वोट देने का अधिकार दे के गया बेटा, सबको, हम सबको वोट देने का अधिकार है। और क्या दे के गया? उसने बोला ये देश जाति धर्म निरपेक्ष देश है, सेकुलरिज्म देश है। ये किसी जाति पे या किसी धर्म के नाम से नहीं चलेगा। और उसने ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ सब लोग रह सकते हैं। उसने ऐसी व्यवस्था क्यों की होगी? उसने इसलिए ऐसी व्यवस्था की कि उसने वो सारे रिकॉर्ड पढ़ लिए थे, इस देश की पूरी हिस्ट्री को पढ़ लिया था। और उसने बोला कि समय समय पर सत्ताओं के बल पे जैसा राजा हुआ वैसा ही प्रजा ने बनने की कोशिश की है। जब अशोक सम्राट का साम्राज्य था तो सब लोग यहाँ बौद्ध थे। तब उसका साम्राज्य कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक फैला था। उसके बाद फिर एक ऐसा सिस्टम आया, और उस समय जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। उसके बाद फिर एक ऐसा सिस्टम आया कि उसने सारे साम्राज्य को खत्म कर दिया। और फिर हजारों सालों तक इस देश में जो यहाँ के जो नागरिक थे उनको शिक्षा लेने का अधिकार से वंचित कर दिया। और वो तब की शिक्षा का अधिकार से वंचित हुए। और फिर हमें शिक्षा का अधिकार कब मिला? जब महात्मा, जब आज़ादी में, जब अंग्रेज लोग जब यहाँ राज कर रहे थे, 150 साल राज करने के बाद, तब उनके दिमाग में आई कि कितना बड़ा वर्ग है। जब उनकी नज़र पड़ी उन लोगों पे जो शिक्षा के बिना पशु की तरह जिंदगी जी रहे थे, तब उन्होंने बोला कि एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा के बिना पशु की तरह जिंदगी जी रहा है। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ी बोला कि सब लोग पढ़ेंगे। और तब क्या हुआ? तब महान पुरुष निकल के आए, महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, माता सावित्रीबाई फुल्ले, माता फातिमा शेख। उन्होंने घरों घरों से जा करके पढ़ाना शुरू किया। और तब बाहर निकल के आए महान पुरुष, दुनिया का सबसे महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान पूरा देश में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे महान पुरुष ने हमारा ग्रंथ लिखा है। ऐसे महान पुरुष ने हमारा ये देश का संविधान लिखा है। और उस संविधान में हम सबके हक और अधिकार लिखे हुए हैं। हक और अधिकार वो किए हुए हैं। आज के दिन में सबसे पवित्र जो किताब है वो देश का संविधान है। इसलिए हम सबको जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, अपनी लाइफ में उसके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ना है। उसने क्या क्या काम किए? उसने सबसे पहला काम किया सबके हक अधिकार। उसने बोला मानव मानव सब एक समान। ये देश जाति और धर्म के नाम पे नहीं चलेगा। ये देश चलेगा मानव के नाम पे, मानव मानव सब बराबर। इसलिए ये उसने समानता का अधिकार दिया, आपको बोलने का अधिकार, आपको अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का अधिकार, आपको हर चीज़, आपको नागरिकीय सुविधाएं नहीं मिले उसके अगेंस्ट बोलने का अधिकार। ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दे रखा है। और क्या दिया? महिलाओं को पहले पैर की जूती समझा जाता था, महिलाओं की कोई कदर नहीं करता था। तो बाबा साहब ने क्या किया? महिलाओं को आज पति की संपत्ति में भी अधिकार होता है और बाप की संपत्ति में भी अधिकार होता है। ये सारे अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए। हमारे महिलाओं का सम्मान किया उसने। और उसके बाद उसने क्या किया? हम जितने गरीब गुरबे थे सबके लिए उसने जगह रखी, सबके लिए उसने काम किया है। मजदूर के लिए 8 घंटे का टाइम दिया कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई किसी से काम नहीं लेगा। और इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की। ये पिलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने बनाया, भाखड़ा बांध उसने बनाया।
ये देश आज भी उसके द्वारा बनाए गए सिस्टम पे टिका हुआ है, उसके द्वारा बनाए गए सिस्टम पे चल। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बेटा याद रखिएगा, याद करना उनको। आज उसके संविधान पे कुछ आज उसके संविधान पे कुछ लोग बोलते हैं कि हमको ये संविधान मान्य नहीं है, जो सबसे गलत बात है। हमें अपने संविधान के प्रति सच्ची भावना से और लगन से सब लोगों को मिलकर के काम करना होगा, उस संविधान को बचाना होगा, नहीं तो फिर से ये लोग मनुस्मृति लागू कर सकते हैं, जो सबसे गलत बात है। तो सब लोग बेटा सजग होइए, प्रेरणा लीजिए। आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, आप लोग पढ़ाई ठीक से करें, ठीक है? सब लोग बिल्कुल ठीक होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा परिचय है, मेरा नाम है सुभाष चंद्र। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ गुवाहाटी से लेके और दिल्ली तक साइकिल से। नमस्कार। हाँ। अभी कहाँ पे हैं आप? वो जगह ये आप जो है जिस जगह पे उपस्थित हैं, आप बताइए। ये अररिया जिला है। ये अररिया जिला है और ये पंचायत हरिया पंचायत है, वार्ड नंबर 5 है और हाईवे 57 से आप क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ, मैं देखा, मैं आते आते जब मैं अपना रोड से चला जा रहा था तो मेरा काम, मैं सवेरे में उठा, जो भी मुझे मिलता है मैं सबको बातें बताने की कोशिश करता हूँ, सबको समझाता हूँ। हाँ। देश के संविधान के बारे में बताता हूँ और महान पुरुषों के बारे में बताता हूँ। तो मेरी नज़र आप लोगों पे पड़ी। एक स्कूल चल रहा है, मैं स्कूल में जाकर के सबको कोशिश करूँ, मैं जितना मुझे बताया जा सके मैं बताऊँ। ये आप अभी जिस जगह पे आए हैं, ये मदरसा जामिया ज़करिया कासिरुल उलूम हरिया चौक, वार्ड नंबर 5 है ना, अररिया बिहार में आप उपस्थित हैं जी। और हाईवे 57 से आप गुजर रहे थे। ये मदरसा में सुबह बच्चे सुबह फिर पढ़ने के बाद स्कूल चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप जो यहाँ तशरीफ लाए, बच्चों को शिक्षा के बारे में बताए यहाँ पे, बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।